हेलो स्टूडेंट्स, आजकल हम टेंस कर रहे हैं। टेंस के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन को बनाने का नियम और उसे बनाने के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, टेंस जो है तीन प्रकार से होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से जो तीनों टेंसेज हैं, तीनों टेंसेज के प्रकार होते हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स इसी क्रम में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अध्ययन करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर कोई हिंदी वाक्य दिया है तो हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे ये कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसकी पहचान ये है कि क्रिया के अंत में और कहीं थी, रहे थे या की थी या ये थे जैसे शब्द आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऐसा ही यही पहचान जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की भी होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है, जबकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बीच का डिफरेंस जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे ये जो पहचान मैंने लिखी हुई है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आथा, दी थी या ये थे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे गाना गा रहे थे, या चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी, या मोर नाच रहा था, या इसी तरीके के और जो सेंटेंसेस हैं जैसे गाय घास खा रही थी। तो इन सब वाक्यों में आप देख रहे हैं कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे या आ रहा है। तो मेन इसकी जो पहचान है कि पास्ट टेंस में कार्य का जारी होना पाया जाता है। अब इन्हें हम बनाने का नियम सीखेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सेंटेंसेस जो है वो वैसे तो पांच प्रकार के होते हैं, लेकिन इन टेंसेस में केवल तीन प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम लोग सीखने वाले हैं। और वो तीन प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इनके लिए हम इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे और इनके स्ट्रक्चर के आधार पे हम इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बाद में वर्ब रखेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब रखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे या कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए है छात्र कक्षा में अपना कार्य कर रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे। ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है? हम कक्षा में अपना कार्य कर रहे थे, तो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे ये इसमें आकार रहे थे। तो रहे थे इसकी पहचान होती है, ये इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसे हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है छात्र, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे द स्टूडेंट्स। और चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर के साथ बाल लगाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे लगाएंगे वर्ब, द स्टूडेंट्स वर्ब। अब लगाएंगे वर्ब। वर्ब है कार्य कर रहे थे, तो कार्य करने की इंग्लिश होगी डूइंग। अपना कार्य कर रहे थे तो डूइंग देयर वर्क। इसके बाद में ये कॉम्प्लीमेंट है इन द क्लास। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे शेर अपनी गुफा में बैठा हुआ था। गुफा में बैठा हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। शेर अपनी गुफा में बैठा हुआ था। देखिए लास्ट में आ रहा है आ था, तो ये आ था जो है ये भी इसकी पहचान है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और इसमें समय नहीं दिया है। तो इसके लिए हम बनाएंगे शेर, जो है इसका सब्जेक्ट हो गया द लाइन। चूंकि लाइन सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ में लगाएंगे बाज, लाइन बाज। अब यहाँ पे लगाएंगे वर्ब। वर्ब है बैठा हुआ था,
इसमें लगाएंगे सिट। अब सिट में आईएनजी जोड़ना है तो डबल टी करना पड़ेगा। द लाइन बार सिटिंग इन हिज, अब गुफा की लगाते हैं केव, इन हिज केव। इस तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसके बाद में अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाज या बर लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो बाज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो बर लगाएंगे। उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी होगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए है पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इसे पहचानेंगे कौन से टेंस का है। लास्ट में आ रहा रही थी। अब ये रही थी जो इसकी पहचान है कंटिन्यूअस की है। नहीं भी लगा हुआ है इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हम बनाएंगे द पुलिस। पुलिस जो है यहाँ पे सिंगुलर हुआ तो इसलिए लगाएंगे बाज। पुलिस बाज नॉट, पीछा करने की होती है चेज, तो इसमें लगा देंगे चेज। अब चेज में आईएनजी भी लगाना है तो चेजिंग कर देंगे, चेजिंग। अब पुलिस वाज नॉट चेजिंग चोर का पीछा, तो ये लगाएंगे द थीफ। द पुलिस वाज नॉट चेजिंग द थीफ। तो ये इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी पहचान तो यही रहेगी, लेकिन ये दो तरीके के होते हैं, एक यस नो टाइप, यस नो टाइप। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ कि यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप दो तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, और इसमें केवल एक प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है और ये बात के शुरू में आता है, और इसे बनाते समय इसे इंग्लिश नहीं लगाते हैं। ये आपके लिए ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें जो क्या शब्द होगा वो वाक्य के बिल्कुल शुरू में आएगा। इसे मैं एक एग्जाम्पल से बता दूंगा। जैसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले बाज या बर रखेंगे, बाज या बर प्लस सब्जेक्ट। अब ये बाज डिपेंड करेगा, बर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाज रखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो बर रखेंगे। फिर उसके बाद में वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी होगा वो आपके लिए यहाँ पे रखना है। जिसका मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्या कल तुम अपने भाई को डांट रहे थे, डांट रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो यस नो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इसमें जो क्या शब्द है वो बिल्कुल शुरू में आता है, और चूंकि सबसे लास्ट में रहे थे आ रहा है तो इसलिए ये सेंटेंस जो है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसे बनाना है तो हमें यही स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले बाज या बर में से कुछ रखना है, तो हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, तुमको यू लिखते हैं इंग्लिश में, और यू के साथ में बर लगाते हैं, तो ये लगाएंगे बर। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू। इसके बाद है डांट रहे थे, तो डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, बर यू स्कोल्ड। क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस का है तो बर में आईएनजी लगाएंगे, तो बर यू स्कोल्डिंग,
वर यू स्कोल्डिंग, किसे डांट रहे थे अपने भाई, वर यू स्कोल्डिंग योर ब्रदर यस्टरडे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये यस नो टाइप सेंटेंसेस बनते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस। पहली बात तो यह है कि डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या, कैसे, कितना, किसका, किसके इत्यादि सब होते हैं, ये वाक्य में आते हैं और ज्यादातर ये बीच में, वाक्य के बीच में होते हैं और इनकी हमें इंग्लिश लगानी पड़ती है। जबकि यस नो टाइप में हमें प्रश्न वाक्य शब्द की इंग्लिश नहीं लगानी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए मैंने बताई थी, तो उसमें भी मैंने सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो मैंने लिख दिए थे। इसमें मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। क्या, क्या की इंग्लिश व्हाट लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई लगाते हैं, कैसे, कैसे की इंग्लिश हाउ लगाते हैं, कब, कब की इंग्लिश वेन लगा देते हैं, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर लगा देते हैं। इसी तरीके से और भी होती हैं, तो वो इंग्लिश मैं पहले बता देख लीजिएगा। उसमें सारे जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपके लिए मिल जाएंगे। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, बिल्कुल सेम यही रहेगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लिख देना। ये मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा प्लस बाज या वर्ब, जैसा कि इसमें लिखा गया है वैसे ही आएगा। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे तुम कल कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो सबसे पहले तो इसका टेंस समझ लीजिए, रहे थे सबसे लास्ट क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और इसमें कहाँ जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया है, तो सबसे पहले हमें बनाते समय इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। अब बाद या बर रखना है, तो चूंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो तुम है, तो तुम के साथ में ये बर रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर वर यू, जा रहे थे, जाने की इंग्लिश होती है गो। अब गो में आईएनजी लगाना है, वेयर वर यू गोइंग। अब कल ये बीता हुआ कल है, कल से कल की इंग्लिश यस्टरडे होती है। एक और सेंटेंस आप लोग समझ लें, जैसे मान लीजिए है भाई आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, तुम्हारा भाई कल स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। जा रहा था, ये लास्ट में रहा था है, तो ये कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों। तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे भाई। अब इसके बाद में रहा था, भाई के बाद भाज लगाएंगे या बर लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वाज। वाई वाज योर ब्रदर, हमारा भाई की इंग्लिश हो गई योर ब्रदर, भाई वाज योर ब्रदर। अब इसके बाद में लगाते हैं नॉट। एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें नहीं भी आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट लगा। वाई वाज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स ये आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं, इसके बाद में मैं दिखाऊंगा।
तो समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। पहली चीज तो आप ये समझ लें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हो और जिसमें नहीं शब्द भी आता हो या भी हो, प्रश्नवाचक ऐसे सेंटेंसेस जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक, आपको मैं इसका बताऊंगा, पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड उस केस में रखेंगे जब WH टाइप सेंटेंस होगा, और अगर WH टाइप सेंटेंस नहीं है, अगर एस नो टाइप है, तो आप पहले यहाँ पर बाज या पर रख देंगे, बाज या पर, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा ING के साथ, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी है वो आपके लिए यहाँ पर रखना है। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आज अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये क्योंकि प्रश्नवाचक भी है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है और नहीं भी आया है, तो ये नकारात्मक भी है, इसलिए इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसे बनाने का जो रूल है वो यही है कि क्वेश्चन वर्ड होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उस केस में होगा जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। तो यहाँ पर क्यों बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई। अब इसके बाद बार या पर रखना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर अध्यापक, तो अध्यापक की इंग्लिश है द टीचर। तो टीचर चूंकि एक वचन है तो इसलिए बाज आएगा, तो वाई वाज, आज अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे हैं नहीं, पढ़ा रहे थे, तो वाई वाज द टीचर, वाई वाज द टीचर। अब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इसके बाद पढ़ा रहे थे, पढ़ाने की इंग्लिश टीच है, टीच, अब इसमें ING लगाएंगे, वाई वाज द टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लास, इन द क्लास टुडे, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद में मैं कुछ इसके एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस हैं जिनकी हम आपके लिए ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे। जैसे बच्चे अपना थे, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है बच्चे, लिखेंगे द चिल्ड्रन। अब इसके बाद में बाद में लगाएंगे, तो क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए लगाएंगे द चिल्ड्रन हर। अब ये क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे, तो याद करने की होती है लर्न, पाठ याद करने की लर्न होती है, लर्न में ING जोड़ेंगे। लर्निंग क्या कर रहे थे, अपना पाठ याद कर रहे थे, तो अपना पाठ की हो जाएगी देयर लेसन, देयर लेसन। देखिए स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ अपने इंग्लिश देयर लगाएंगे, ध्यान रखना है। अगला देखिए, मछुआरा मछलियां नहीं पकड़ रहा था। अब यहाँ पे मछुआरा का मतलब है जो मछलियां पकड़ता है, मछलियां, तो इसकी इंग्लिश होती है फिशरमैन, द फिशरमैन, द फिशरमैन। अब फिशरमैन क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ में हम बाज लगाएंगे, क्योंकि एक वचन है, द फिशरमैन बाज। अब पकड़ने की होती है कैच, द फिशरमैन बाज। अब यहाँ पे क्योंकि नहीं भी लगा हुआ है तो इसलिए इसके साथ में नॉट भी लगाएंगे, वाज नॉट कैचिंग। क्या नहीं पकड़ रहा था, मछलियां, तो मछलियां की होती है द फिश, सिंगुलर भी फिश होती है और प्लूरल भी फिश होती है, आपको ध्यान रखना। अगला है सेंटेंस क्या, हमारा मित्र बांसुरी बजा रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये क्या शब्द जो है वो भाग के शुरू में आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या कि इंग्लिश नहीं लगाना है, बल्कि हमें सबसे पहले बाज या पर लिखना होगा। ये डिपेंड करेगा
सब्जेक्ट हमारा मित्र है, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे बाज। तो बाज तुम्हारा मित्र भी होगी, योर फ्रेंड, बाज योर फ्रेंड बांसुरी बजा रहा था। तो बांसुरी बजाना, बजाना की इंग्लिश होती है, हमें बांसुरी बजाने के लिए होती है प्लेइंग। वाज योर फ्रेंड प्लेइंग ऑन द फ्लूट, प्लेइंग ऑन द फ्लूट, फ्लूट माने होता है बांसुरी। इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है वो है अनिल अपने गांव पैदल क्यों जा रहा था। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि अनिल अपने गांव पैदल क्यों जा रहा था। तो यहाँ पे शब्द क्यों लग गया, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है और ये प्रश्नवाचक शब्द है तो ये WHI सेंटेंस हो गया और इसकी क्यों की इंग्लिश वर्ड में लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है अनिल, तो अनिल सिंगुलर हो गया तो इसलिए इसके बाद अनिल। अब ये पैदल जा रहा था, तो पैदल की इंग्लिश जाने की इंग्लिश है गो, तो के साथ में ING कराएंगे। बाय वाज अनिल गोइंग ऑन फुट, ऑन फुट था पैदल। बाय वाज अनिल गोइंग ऑन फुट, कहाँ जा रहा था, अपने गांव, टू हिज विलेज, टू हिज विलेज। इसके बाद अगला सेंटेंस है तुम्हारी दादी तुम्हें कौन सी कहानी सुना रही थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कौन सी। तो कौन सी इंग्लिश में लिखेगी विच, कौन सी की होगी विच, कौन सी कहानी विच स्टोरी। अब तुम्हारी दादी ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ में स्टोरी वाज योर ग्रैंडमदर। और सबसे होती है टेल, वाई वाज योर ग्रैंडमदर टेलिंग, विच स्टोरी वाज टेलिंग, इसे सुना रही थी तुम्हें, यू। इसके बाद एक सेंटेंस में लिख रहा हूं तो आपके लिए बनाना है और बनाकर कमेंट में लिख के भेजना है। अपने घर जा रही थी, स्टूडेंट्स ये आपके लिए बनाना है, भेजना है। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई सेंटेंस पूछना हो और बताना हो तो आप कमेंट करके